गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 के बारे में पढ़ेंगे, जो है वर्तों के संबंधी क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसका बेसिक और उदाहरण कर लिए थे। आज हम इसको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है, और बेल आइकन वाला जो घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। मैंने उदाहरण में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, बेसिक भी समझा दिया था कि कैसे हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे हम। तो ये हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया। त्रिज्याखंड का मतलब ये होता है बच्चों, कोई भी दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। तो एक त्रिज्या हमने ये वाली ले ली इधर, और एक त्रिज्या हमने ये वाली ले ली, ठीक है। अब देखो इसे हमने ओ मान लिया, इन दोनों को मान लिया ए और बी, ठीक है। इसका कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का। इस भाग का क्या निकालना, क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याखंड। इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। इस भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। दो त्रिज्याओं के मध्य के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो त्रिज्याखंड निकालेंगे इसका। तो आप जानते हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। हमें आर बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, मतलब आर ये रही ना त्रिज्या, तो आर बराबर ये होगी 6 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं है, ये हमें दे रखा है, ये मान हमने रख दिया है। अब यहां से हम लिखेंगे त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब जो भी मान है, पाई का मान यहां हमें 22/7 लेके चलना है। तो 22/7 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 60 बटे थीटा का मान 60/360। जीरो से जीरो कट गया, 6 6 36, ये 6 से ये 6 कट गया। तो यहां से हमारा पास क्या बचा, 22/7 गुणा 6। ये 6 तो 6 से कट गया, नीचे एक लगा देंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा। तो 22 गुणा 6 बटे में 7, तो वो होगा 6 दूनी 12, असल की 6 दूनी 12 एक 13/7। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल आसान था, बस सूत्र ही लगाना था। हमको सब कुछ दे रखा था। त्रिज्याखंड ये वाला भाग होता है, मैंने आपको अच्छे से उदाहरण के माध्यम से बेसिक समझा दिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, आपको समझ गए होंगे। हमें चतुर्थांश दे रखा है। एक वर्ग के अंदर एक चतुर्थांश होता है, वर्ग में 4 चतुर्थांश होते हैं बच्चों, देखो अब ध्यान से देखना। जैसे ये मध्य बिंदु हो गया ना वर्ग का, एक तो ये वाला और एक ये कर दिया मैंने। तो वर्त में आपको दिखाई दे रहा, कितने चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 चतुर्थांश दिखाई दे रहे। हमें तो ये कहा गया कि आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, मतलब एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। इसने ये नहीं कहा कि सभी का निकालना है। तो मान लीजिए, अब देखो ये जो चतुर्थांश है ये कितने डिग्री के कोण पे कटा हुआ है, चारों चतुर्थांश 90 डिग्री के कोण पे, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के कोण पे है। ये सभी के सभी। हमें तो एक चतुर्थांश का निकालना है, किसी भी एक चतुर्थांश का निकाल लो। सभी का पूछता तो हम सभी का निकाल देते। हमें तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। यहां से हमें क्या दे रखा, अब हमें यहाँ 22 परिधि दे रखी है। हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो परिधि है, तो वृत्त की परिधि दे रखी है हमें, मतलब इस वृत्त की परिधि दे रखी है। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। जो सर्किल दे रखा है ना, में
इसके चारों तरफ घूमने का जो घूमने में हमें लगा है ना वो कितना है 2πr, मतलब इसको चारों तरफ के जो आवरण को हमें क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो हमारे पास परिधि कितनी है 2πr। क्वेश्चन में हमें परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 2πr बराबर 22। ये भी परिधि है, ये भी परिधि है। अगर एक ही व्यक्ति की अगर दो वस्तुएं हमें दे रखी है समान, तो वो दोनों क्या हो जाती है बराबर। एक ही व्यक्ति की जैसे मान लो दो दो उम्र दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है बराबर है। ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति की अलग अलग दो दो उम्र हो सकती है, एक ही उम्र होगी, तो ये दोनों क्या होगी बराबर होगी। यहां से हमें तो किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना। तो देखो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता नहीं, ये तो ये निकालना है बराबर 22/7। देखो इधर भेजेंगे इसको, तो देखो ये वाला तो किसमें है भाग में, तो ये तो चला जाए गुना में, ये है गुना में, किसमें चाहिए भाग में। तो पाई बराबर आर बराबर 22/7 गुना 2 गुना 22। अब 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 2/7, 7/2 सेंटीमीटर पाए। तो हार का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये त्रिज्या हमारी 7/2 सेंटीमीटर है, ये भी 7/2 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब हमें क्या है, ये त्रिज्याखंड दे रखा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो यहां से लगाओ, पाई का मान वही 22/7 लेना है, आर का मान दे रखा है हमें 7/2 गुणा 7/2। थीटा का मान हमें पता है कितना 90 दे रखा है, क्योंकि 90 तो हमें पता है, वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन चतुर्थांश जो क्रॉस करता है वो कितने डिग्री पे करता है 90 डिग्री पे। ये 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, ठीक है। यहां से 7 से 7 कट गया, और ये कटा देखो 2 के पाड़े से 11 बार, तो ऊपर तो हमारे पास क्या बचा 11 गुणा 7, और नीचे क्या बचा है 2 गुणा 4। तो हमारे पास कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया चतुर्थांश का। तो बिल्कुल आसान था, बस इसमें क्या करना था हमें, सबसे पहले क्या निकालनी थी, त्रिज्या निकालनी थी। इसी में बस दिक्कत होगी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको चतुर्थांश का मतलब है कि वर्ग के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं, तो चारों हमने दिखा दिया आपको, ये वाले हैं। लेकिन इसने कहा कि एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने एक का निकाल दिया। अगर 4 का पूछता तो हम इसको 4 से गुणा कर देते, तो 4 का भी आ जाता। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मिनट की सुई है ना, उसके द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्र, मतलब कितनी दूरी उसने तय की है वो बतानी है हमें। तो देखिए ये एक घड़ी बना देते हैं हम, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। बच्चों घड़ी 5 मिनट में घड़ी की सुई 2, जैसे ये हमने क्या माना 6 है, और इधर वाला मान लिया कितना है 5, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक जब घड़ी चलती है 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी चलती है, तो उसको 5 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का 5 मिनट का। इसका मतलब यहां से चलने में और यहां से चलने में उसे कितने मिनट का टाइम लगता है 5 मिनट का। तो जो ये क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल ये हमें निकालना है कि ये बताओ ये कितनी दूरी सुई कितनी दूरी चली है, ये बताना है। तो यहां से देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कोण होना चाहिए। अब कोण थीटा का मान हमें पता नहीं है, तो थीटा का मान हम निकालेंगे। और हमें त्रिज्या दे रखी, सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से निकालेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप बच्चों जानते हो कि घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे के अंदर बच्चों को पूरा घड़ी के पूरा क्या करती है, पूरा चक्कर काट के आ जाती है, और पूरा चक्कर काट के आते हैं, इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनाती है 360। यदि इस सर्किल के चारों तरफ आप घूम के आ जाओगे तो 360 डिग्री कोण पे घूम के आओगे। इसका मतलब जो घड़ी है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूम के आती है 360। तो हम क्या लिखेंगे 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना डिग्री 360 डिग्री।
1 घंटे में मतलब 60 मिनट होगी क्या? 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360। 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होती है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? 360 बटे में 60 हो गया, 0 से 0 और 6 6 36, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते हो, 5 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? 5 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 5 तो कितना डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। तो ये बात हमारे पास थीटा का मान आ गया कितना? 30 डिग्री। थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। आर हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब आसानी से निकाल सकते हैं हम किसका क्षेत्रफल? 5 सुई का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल मतलब कौन सा? त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा में बटे 360। तो यहां से मान रखो, पाई का मान वही 22 बटे 7 लेना है, त्रिज्या का मान 14 गुणा 14 गुणा 30 बटे 60, 360। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे तो कितने में कटेगा? 12 बार। 7 दूनी 14 हो गया क्या? अब इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 6 बार कट गया क्या? अब फिर देखो 2 से कट रहा है, ये कटा 3 बार और ये कटा 7 बार। तो हमारे पास कितना आया? ऊपर बचा 22 गुणा 7 बटे में 3। तो करो 7 दूनी 14 असर की 7 दूनी 14 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये हमारा आ गया क्या? क्षेत्रफल आ गया इसका। तो ये भी बिल्कुल आसान था, बस इसका कोण ही निकालना था। कोण निकालने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं। कोण हमने निकाले, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण अतिरिक्त करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघुवर्त का क्षेत्रफल निकाले और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, देखना। अब इसे हम वो एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। देखो उदाहरण में मैंने आपको वो बताया था, समकोण त्रिभुज दे रखे हैं और वहां से हम सर्वांग समछेद करेंगे, वो वाला नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कोई सर्वांग समछेद नहीं करना हमें, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो वर्त की जीवा मैंने आपको कहा था कि दो बिंदुओं को, वर्त को 2 बिंदुओं पे काटने वाली जो रेखाखंड होती है वो क्या बनाती है? जीवा बनाती है, ए और बी। तो ये वाली हमारी क्या होगी? जीवा होगी। क्या ये जीवा क्या कर रही है? केंद्र से समकोण अतिरिक्त कर रही है, तो ये वाला समकोण हो गया क्या? ये हो गया समकोण अतिरिक्त करी, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें देखो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ये वाले भी 10 सेंटीमीटर और ये है ओ, केंद्र मान लिया ओ है हमारा। तो ये आसानी से हम निकाल पाएंगे। यहां से देखो ये समकोण त्रिभुज कोण के जेर सामने वाला 90 डिग्री के जेर सामने वाला कर्ण होगा। बाकी आप इसमें से कोई भी आधार मान लो, मैंने ये आधार मान लिया क्योंकि दोनों ही समान है, और ये वाला हो गया लंब। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में चाहिए क्या? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हुई, आधार मिल गया, लंब मिल गया। तो अब क्या सर्वांग सिद्ध करने की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं है। तो कुछ सिद्ध नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। तो देखो क्या, तो हम लिखेंगे संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आपको अच्छे से याद है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/, या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो गया? आधार गुणा ऊंचाई हो गया। अब देखो पाई का मान हमें कितना लेके चला? 3.14, तो 3.14 गुणा आर का मान हमारे पास कितना है? 10 गुणा 10 और थीटा मान 90/360 माइनस 1/2। आधार हमारे पास कितना है? 10 और ऊंचाई भी हमारे पास कितनी है? 10।
यहां से काटो तो ये तो 5 पर कट गया। यहां से देखो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया। यहां से देखो बच्चों, अगर दो संख्या को बाद में पॉइंट लगाए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितनी, दो संख्या बाद में पॉइंट है, इसका मतलब नीचे कितना आएगा 100। यदि एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे पॉइंट को हटाते तो 10 आता है, और दो संख्या के बाद में 0 पॉइंट है तो नीचे हटाएंगे तो कितना आएगा 100। अब देखो 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 100, 314 बटे नीचे 4, इधर कितना हो गया 50। 314 में भाग लगाइए तो क्या लगाए 27, 7 हो गए 28, कितना बच गया, अब कितना बचा आपके पास 28, 29, 30, 4 बच गया तो 44 हो गया। तो कितना हो गया 4 बच 7 बटे 7, 7 चौका 28 हो गया ना, 28, 29, 30, 3 बच गया, 4 कहां बचा 3, तो 34 हो गया। 8 चौक 32 बच गया 2, 2 में भाग जाएगा नहीं तो 5 बचता, 4 पंजे 20, कितना आ गया 78.5 में से कितना घटाएंगे 50, तो कितना बचेगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान था, यह आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो समकोण त्रिभुज जब भी दे रखा है ना, तो आपको नहीं तो सर्वांग सिद्ध करना है, और आपको अब अच्छा एकदम इजी तरीका बताएंगे। आप कोई सर्वांग सिद्ध नहीं करना, बिना सर्वांग सिद्ध के हम सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो वो तो मैंने उदाहरण में समझाया, कभी आपको आवश्यकता पड़ जाए तब उदाहरण में समझाया, आप क्वेश्चनों में नहीं समझाएंगे वो वाला, हम इसको अलग ही तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कहीं घबरा मत जाना कि सर आपने उदाहरण में बहुत बड़ा बताया या छोटा बताया है, तो उदाहरण वाला पर हमें ध्यान नहीं देना, केवल हमें इस पे ध्यान देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका दूसरा पार्ट देखो आप, तो दूसरा पार्ट देखिए आप इसका। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको समझाया था अच्छे से, देखो एक बार के लिए आप भूल जाओ इसे, ये वर्गखंड है, ये पूरा पूरा त्रिज्याखंड है, ये वाला ये पूरा त्रिज्याखंड है। अगर हमें ये वाला दीर्घ होता है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, तो मैंने आपको समझाया था कि दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालने के लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो किसका आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से निकालो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहां से देखो 3.14 गुणा में क्या आएगा हमारे पास, त्रिज्या कितनी है 10 गुणा 10। अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास 78.5 आया था, यही तो आया था पीछे वाले क्वेश्चन में। यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां से जैसे पॉइंट को हटाएंगे हम तो कितना आएगा बटे में 100 इंटू 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया, माइनस 78.5, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 314 माइनस 78.5, घटा लो। यहां से घटाएंगे 314 में 78 घटाओ पहले, तो इधर 14 में से 8 गया, कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, 14 में से 8 गए, इधर बचा कितना 30, 30 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 30 में से 7 जाएंगे तो 23 बच गया, क्या कितना बच गया 30 में से 7 गए 23, यहां से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 22.6 के 22 कितना आएगा 36 है ना, यहां से तो 5 तो वो हट गया, तो 22 एक इधर 78 घटा दो 236 बच गया, तो यहां से लिखेंगे 236, लिखेंगे 235 आएगा, 235 पॉइंट में हम लिख सकते हैं 6 गया तो यहां से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आएगा। जैसे घटाएंगे तो यहां से कितना आएगा 5 और घटाएंगे ना तो कितना आएगा यहां से, तो यहां से आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एकदम आसान था, तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, आपको देखते ही आप कर दोगे इसे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
तथा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वर्त बना लेते हैं। ये वाला वर्त का केंद्र और ये हो गया जीवा, ये वर्त की जीवा होगी। ये जीवा क्या करती है, केंद्र से 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त रखती है, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाती है ये वाला। तो 60 डिग्री का कोण तो ये ऐसे ही बनेगा। ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। इसे ओ दे दिया हमने, ए बी। अब जो भी पूछना, ये होती है देखो चाप। ये कौन सी होती है, चाप होती है। जो जीवा द्वारा जो स्थान वर्त का जो घेरा घेरा होता है ना जीवा के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, ये वाली चाप। तो ये आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से मैं कोई बिंदु ले लेता हूं, मैं ए ले लेता हूं, और इस ये वाली हमारी क्या होगी, वर्तखंड हो गया, जीवा होगी, और ये वर्तखंड भी हो गया। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट में चाप। चाप, चाप कौन सा हमारा, ये सी ले लेते हैं हम, ए सी डी। ए सी बी कौन सा चाप, ए सी बी का क्षेत्रफल, लंबाई ना, ए सी बी की लंबाई है, चाप की लंबाई। तो क्या लिख लेंगे, ए सी बी की लंबाई, चाप है ना ए सी बी हमारा। तो चाप की लंबाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था 2 पाई आर थीटा बटे में कितना आता है, 360। ये मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई ये वाली होती है। यहां से हमारे पास त्रिज्या का मान दे रखा कितना, 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लो 2 गुना पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7 ले लो। तो 22/7 गुना आर का मान 21, थीटा का मान हमारे पास 60/360। ठीक है, यहां से काटोगे 7 ये 21 हो गया, क्या 0 से 0 कट गया, और 6 6 36, 3 दूनी 6 हो गया, क्या 2 पर कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, जो ये चाप है यहां से यहां तक लेंगे, ये कितना है, 22 सेंटीमीटर लंबा है। इसको सीधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 22 सेंटीमीटर लंबा आएगा। उसके बाद में क्या निकालना, दूसरा पार्ट में हमें चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चाप है ना, इसके द्वारा जो ये त्रिज्याखंड बनाया गया ना ये वाला, ये हमें यहां से यहां तक ये क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या सीधा ही हम लिख देंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो यहां से निकालो पाई का मान वही 22/7, थीटा हमारे पास आर का मान कितना है, 21 गुना 21, थीटा का मान 60/360। आसान है बिल्कुल, 0 से 0 कट गया, 6 6 36। यहां से काटेंगे कितने में कटेगा, ये 7 21, इसको काटेंगे कितने में कटेगा, 2 बार। तो 2 बार कट गया, और इस 2 से काटेंगे इसको कितने में कटेगा, ये 11 बार। तो हमारे पास क्या आएगा, 11 गुना 21। तो 21 एकम 21, असल की 2, 21 दूनी 21 एकम 21, 21 से 2 कितना हो गया, 23। तो हमारे पास कितना आ गया, सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये दो तो बिल्कुल ही आसान थे, बस आपको क्या लगाना था, सीधा सूत्र लगाना था, उत्तर लेके आना था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका तीसरा पार्ट करते हैं हम। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तीसरा पार्ट करने के लिए इसको मिटाएंगे हम। ये वाला देखो, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद रखना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, किसका निकालना, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है वर्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने आप बोला था कि जब भी आपको वर्तखंड बोलेगा तो इसका मतलब होता है लघु वर्तखंड ही कहा गया। क्या कहा गया, लघु। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बच्चों एक बात और समझना आप, देखो जब भी 60 डिग्री का कोण बनेगा और उसकी दो भुजाएं समान होंगी, तो ये कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। क्या होती है, दो भुजाएं समान। और कितने, जो दो भुजाएं समान होती है उसके बीच में बनने वाला कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, बाकी कोण हम नहीं बता सकते कितने डिग्री का, लेकिन देखिए समान भुजाओं के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का। तो यहां से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते थे ना, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ही तो है, ये लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे,
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं और दोनों भुजाएं देखो ये रही समान, और एक कोण कितना 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां से देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, अभी हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस इसका क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्र 3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अभी अभी हमने इसका मान निकाला है तो आपको याद होगा कितना निकाला था, त्रिज्याखंड का क्षेत्र 231 माइनस याद रखेंगे रूट 3/4 गुना भुजा, भुजा क्या है इसकी ये वाली भुजा, ये तो है दो भुजाएं समान है तो लिखोगे 21 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा 231 माइनस रूट 3/4, 21 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 441। आप लिख सकते हो इसे 231 माइनस 441 रूट 3/4 आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी बिल्कुल आसान था, तो मैंने कहा था ना आपको कि आसान बना देंगे क्वेश्चन को एकदम से, तो आसान बना दिया हमने। समद्विबाहु त्रिभुज का लगा दिया, जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो बच्चों आज हमने इस प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन किए हैं, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल, तो क्योंकि क्वेश्चन आगे नहीं करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी और कहते हैं लॉन्ग क्लास हो जाएगी तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।